हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास रेलवे जे में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, रेलवे के द्वारा आरआरबी टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट के लिए एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का लिस्ट पब्लिश किया गया वेबसाइट पे। इसमें जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उसके मन में चल रहा था कि क्या मेरा रिजल्ट जो है वो 16/10/2024 से पहले या फिर 16/10/2024 तक आने वाला है, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। तो देखिए, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा था कि अगर आपका रिजल्ट अभी अभी आया है या फिर 16/10/2024 तक आने वाला है तो आप इसमें एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो उसी की रिगार्डिंग देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक लिस्ट तैयार करके वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है देखिए वो लिखा गया है, व्हाट इज द ओपनिंग डेट ऑफ विंडो पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ CN 2/2024 फॉर एग्जिस्टिंग कैंडिडेट ऑब्लिक न्यू कैंडिडेट एज डिटेल इन कोरिजेंडम या अमेंडमेंट नंबर 2 डेटेड 27/9/2024। 27/9/2024 को जो अमेंडमेंट नंबर 2 दिया गया है उसमें देखिए वही लिखा गया है कि ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट न्यू और ओल्ड कैंडिडेट के लिए क्या रहेगा। देखिए इसका आंसर दिया गया है, द ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 2/10/2024 0:01। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ विंडो पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ CN 2/2024 फॉर एग्जिस्टिंग कैंडिडेट ऑब्लिक न्यू कैंडिडेट एज डिटेल इन कोरिजेंडम नंबर 2 डेटेड 27/9/2024। तो देखिए इसका भी आंसर दिया गया है, द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 16/10/2024 23:59, मतलब रात के 11:59। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डू एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट नीड टू पे एप्लीकेशन फी अगेन। तो देखिए इसका आंसर क्या दिया गया है, नो द एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट नीड नॉट पे एप्लीकेशन फी अगेन, मतलब जो पुराने कैंडिडेट है उसको फी करने का जरूरत दोबारा से नहीं है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट कैन चेंज RRB एंड एड या मॉडिफाई द पोस्ट या पोस्ट प्रेफरेंस फॉर ऑल द कैटेगरीज नोटिफाइड। कैटेगरी नंबर 2 से 40 तक अभी हो गया है, पहले 2 से 18 तक था, अभी 19 से 40 तक ऐड किया गया है और वर्कशॉप के लिए। तो उसका देखिए आंसर है यस, एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट कैन चेंज RRB एंड एड या मॉडिफाई द पोस्ट प्रेफरेंस फॉर ऑल द कैटेगरीज नोटिफाइड सेंट्रल कैटेगरी नंबर 2 to 40 इफ एलिजिबल। हाँ, आप अपने जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है वो RRB चेंज कर सकते हो या फिर पोस्ट को ऐड कर सकते हो या पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो अगर आप लोग 2 से 40 तक में जिस पोस्ट पे एलिजिबल हो। ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, डू एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट गेट एक्सेस फॉर ऑल द फील्ड्स। देखिए इसका आंसर दिया गया है, दे विल गेट एक्सेस ओनली फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, री अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, चेंज ऑफ RRB एंड पोस्ट प्रेफरेंस फॉर ऑल टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैटेगरी 2 to 44 डिटेल्स प्लीज रिफर पारा 3 ऑफ इम्पोर्टेंट नोटिस डेटेड 27/9/2024। मतलब आंसर क्वेश्चन था कि क्या एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट जो है वो ऑल एक्सेस मतलब सभी फील्ड में एक्सेस कर सकते हैं। तो आंसर है नहीं। देखिए कर सकते हैं, बट कौन कौन सा कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप चेंज कर सकते हैं, फोटो और सिग्नेचर रीअपलोड कर सकते हैं, RRB को चेंज कर सकते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक, इतना आप कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कैंडिडेट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कैन एग्जिस्टिंग कैंडिडेट सबमिट न्यू एप्लीकेशन। तो इसका आंसर देखिए, दे शुड नॉट सबमिट न्यू एप्लीकेशन एज इट विल टेंटमाउंट टू मल्टीपल एप्लीकेशन एज पर पारा नंबर 1.5 ऑफ CN 2/2024 एंड सिमिलरली मल्टीपल एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड फॉर डिटेल प्लीज रिफर पारा 3 ऑफ इम्पोर्टेंट नोटिस डेटेड 27/9/2024। एंड क्वेश्चन जो है, कैन एग्जिस्टिंग कैंडिडेट सबमिट न्यू एप्लीकेशन, क्या जो ओल्ड कैंडिडेट है वो न्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आंसर है नहीं, वो न्यू एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। अगर न्यू एप्लीकेशन की जगह तो वो मल्टीपल एप्लीकेशन के समान ट्रीट किया जाएगा। ठीक, जो कि रिजेक्शन का भागी होंगे आप लोग। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कैन न्यू कैंडिडेट्स अप्लाई एंड व्हाट आर द कंडीशन। देखिए आंसर देखिए, न्यू कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर डिटेल्स प्लीज रिफर पारा 4 ऑफ इम्पोर्टेंट नोटिस डेटेड 27/9/2024। मतलब कैन न्यू कैंडिडेट अप्लाई एंड व्हाट आर द कंडीशन, मतलब क्या न्यू कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और उसका कंडीशन क्या है। तो देखिए न्यू कैंडिडेट कैन अप्लाई, न्यू कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और उसका डिटेल जो है वो पारा नंबर 4 में दिया गया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8,
क्रूशियल डेट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैन कैंडिडेट हुज रिजल्ट एक्सपेक्टेड आफ्टर 16/10/2024 अप्लाई। तो उसका आंसर देखिए, कैंडिडेट्स एग्जिस्टिंग या न्यू मस्ट पोसेस देयर एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ विंडो पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 16/10/2024। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब एग्जिस्टिंग और न्यू कैंडिडेट जिसका रिजल्ट 16/10/2024 तक आ जाएगा या फिर आ गया है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिसका रिजल्ट अवेटेड रहेगा, मतलब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर पोस्ट पैरामीटर दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफ PWBD फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्निकल ग्रेड 3rd। देखिए इसका आंसर, प्लीज रिफर एनेक्सर A ऑफ CN 2/2024 एंड एनेक्सर A2 ऑफ कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 2 डेटेड 27/9/2024। मतलब इसके रिगार्डिंग आप जो एनेक्सर A है जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड और सुटेबिलिटी ऑफ PWBD मेंशन किया गया, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर कैन आई फाइंड द रिवाइज वैकेंसी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3rd फॉर ओल्ड एंड न्यू पोस्ट। प्लीज रिफर एनेक्सर B2 ऑफ कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 2 डेटेड 27/9/2024 फॉर कम्युनिटी वाइज या कैटेगरी वाइज पोजीशन ऑफ रिवाइज वैकेंसी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3rd। मतलब जो आप वैकेंसी रिवाइज हुआ है वो एनेक्सर B2 से आप देख सकते हैं, जो मैंने पहले वीडियो डाल रखा है उसको आप लोग चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द क्रूशियल डेट फॉर रेकनिंग एज। तो इसका आंसर देखिए, द क्रूशियल डेट फॉर रेकनिंग एज इज 1/7/2024। प्लीज रिफर पारा नंबर 5.0, 5.1, 5.2 फॉर द डिटेल CN फॉर फर्दर डिटेल्स। मतलब एज के गणना का क्रूशियल डेट क्या रहने वाला है। तो एज के गणना का क्रूशियल डेट जो है 1/7/2024 रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द क्रूशियल डेट टू क्लेम SC, ST, OBC, EWS स्टेटस। देखिए आंसर देखिए, कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ SC, ST, OBC, EWS स्टेटस मस्ट इंश्योर दैट दे प्रोसेस द कम्युनिटी या कैटेगरी सर्टिफिकेट आज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ विंडो पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 16/10/2024। ड्यूरिंग DB सच कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल कम्युनिटी या कैटेगरी सर्टिफिकेट इन डिस्क्राइब्ड फॉर्मेट वैलिड आज ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ विंडो पीरियड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 16/10/2024। मतलब SC, ST, OBC और EWS सर्टिफिकेट का जो डेट है वो क्या रहने वाला है। तो उसका जो SC, ST, OBC और EWS का डेट आप लोग जो मतलब बनाना है आप लोगों को वो 16/10/2024 से पहले का होना चाहिए। जब आप लोगों को DB के टाइम मांगा जाएगा तो आप लोग 16/10/2024 से पहले वाला जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है SC, ST, OBC, EWS उसको आपको शो करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद का जो 16/10 के बाद अगर बनेगा तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। इससे पहले या फिर इस डेट तक का आप लोग बना के दे सकते हैं। ठीक है, जो अभी भी आप लोग नंबर दीजिएगा वही आपको बाद में वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द क्रूशियल डेट फॉर PWBD सर्टिफिकेट। तो देखिए, PWBD कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस देयर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ विंडोज पीरियड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 16/10/2024। मतलब PWBD सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट क्या रहने वाला है, तो उसका भी डेट है 16/10/2024 या फिर उससे पहले का रहने वाला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। आई एम करंटली सर्विंग इन द आर्म फोर्स, कैन आई अप्लाई एज एन एक्स सर्विसमैन। तो देखिए उसका आंसर देखिए, यू कैन अप्लाई एज एन एक्स सर्विसमैन फॉर दिस CN 2/2024 इफ यू विल बी रिलीज्ड within 1 year from the closing date of window period of for submission of online application that is date of discharge should be on or before 15/10/2025। ठीक, मतलब क्वेश्चन है आई एम करेंटली सर्विंग इन द आर्म फोर्स कैन आई अप्लाई एज एक्स सर्विसमैन। आंसर दिया है यस, आप अप्लाई कर सकते हो। बट देखिए इफ़ यू विल रिलीज, मतलब अगर आप एक विदिन 1 ईयर के अंदर आप वहाँ से रिलीज हो जाओगे तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। मतलब वही डेट ऑफ डिस्चार्ज है, शुड बी ऑन और बिफोर 15/10/2025। मतलब 15/10/2025 से पहले आप वहाँ से रिलीज हो जाओगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट आर द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो पीरियड
मतलब मोटिफिकेशन विंडो का पीरियड क्या रहने वाला है, तो देखिए आंसर देखिए, द मोटिफिकेशन विंडो पीरियड इज फ्रॉम 17/10/2024 टू 21/10/2024 फॉर एग्जिस्टिंग या न्यू कैंडिडेट्स। फॉर डिटेल प्लीज रेफर पैरा 5 फॉर इम्पोर्टेंट नोटिस। मतलब मोटिफिकेशन पीरियड क्या रहने वाला है, तो मोटिफिकेशन पीरियड आप अपने एप्लीकेशन में जो चेंजिंग कर सकते हो वो 17/10/2024 से 21/10/2024 तक रहने वाला है। जितना भी कैंडिडेट का इशू था रेलवे के द्वारा जो ये नोटिस दिया गया है, इससे मुझे लगता है कि जितना भी कैंडिडेट का जो इशू था वो सॉर्ट आउट हो गया होगा। चलिए ये रहा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आरआरबी टेक्नीशियन के लिए आया है। देखिए नोट दिया हुआ है, फॉर FAQ विच आर नॉट कवर्ड हेयर कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफर प्रीवियस FAQ पब्लिश्ड इन आरआरबी वेबसाइट ऑन 14/3/2024 अगेंस्ट CN 2024। मतलब अगर कोई कैंडिडेट के मन में कुछ एक्स्ट्रा सवाल हो और वो इसमें मेंशन ना किया गया हो तो प्रीवियस जो FAQ पब्लिश किया गया था 14/3/2024 को, उसको आप लोग देख सकते हो, उसको सीन कर सकते हो। चलिए ये रहा आज का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊं। चलिए थैंक यू।